अस्सलाम वालेकुम। एक एनिमल का टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में हीट कितनी चेंज हो रही है, कितनी लॉस हो रही है और कितनी गेन हो रही है। ओके, और वो डिपेंड करती हैं कि हीट किस तरह से लॉस होती है और किस तरह से गेन होती है। तो गेन होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से, मेटाबॉलिज्म से हीट खारिज भी होती है, हीट गेन भी होती है। ओके, और इसके अलावा एक्सटर्नल हीट पे, ओके, कि हीट एक्सटर्नली भी यानी कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अलावा एक्सटर्नल तौर पे भी आती हैं और जाती भी हैं। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन और डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो होती है वो एक एनिमल में हीट ट्रांसफ़र करती है, जबकि रेडिएशन और एवेपोरेशन का मैकेनिज्म जो होता है उसके ज़रिए से एक एनिमल से बॉडी हीट जो होती है या हीट होती है वो आउट होती है, मतलब वो लॉस होती है। ओके, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एक एनिमल जो होता है उसका जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है, उसमें हीट की फ्लक्चुएशंस आ रही होती है। ओके, थर्मल करेक्टरिस्टिक्स की फ्लक्चुएशंस आ रही होती है। अब वो एनिमल्स जिनका टेम्परेचर या जिनका जो अंदर के इन्वायरमेंट है वो बाहर के इन्वायरमेंट के चेंज होते ही, बाहर के एयर और वाटर के चेंज होते ही वो फ्लक्चुएट कर जाए, वो ऊपर नीचे हो जाए, वो सेम ना रहे, वो एक नैरो रेंज में ना रहे, तो उनको हम बोलते हैं पोकिलोथर्म्स। और इनमें आते हैं तमाम के तमाम वो जानदार जिनमें हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और इसके अलावा समंदर में रहने वाली फिशेज, एम्फीबियंस यानी कि मेंढक वगैरह, और रिप्टाइल्स यानी कि लिजर्ड्स। ओके, और इसके अलावा वो एनिमल जिनके बाहर का जितना टेम्परेचर चेंज होता रहे उनका अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, उनको हम बोलते हैं होम्योथर्म्स, मतलब सेम टेम्परेचर। ओके, और इनमें शामिल हैं बर्ड्स और मैमल्स। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में जो हमने बहुत सदियों पहले की थी उसमें मसले आ रहे थे। मिसाल के तौर पर जो डीप सी फिशेस थी और लिजर्ड्स थी, इनको हमने रखा था कि पोकिलोथर्म्स यानी कि इनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मगर इन डीप सी फिशेस और लिजर्ड्स का टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, वो एक नैरो रेंज में रहता था। और इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स का टेम्परेचर चेंज हो रहा होता था। इसलिए हमने इनको बाहर के टेम्परेचर चेंज होने पे अंदर का हो जाना, हमने इस पे डिवाइड करना छोड़ दिया, इस पे तकसीम करना छोड़ दिया। हमने इनको क्या किया कि इनके अंदर का जो हीट है वो खारिज होती है, और किस तरह से खारिज होती है, अंदर से खारिज होती है या बाहर से हीट लेते हैं। अब हमने इनको इस पे डिवाइड कर दिया, बजाय इसके कि इनकी फ्लक्चुएशन अंदर हो रही है या नहीं हो रही। अब इस पे डिवाइड कर दिया। अब वो एनिमल्स जो कि अंदर से हीट लेते थे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से, उनको हम एंडोथर्म्स बोलते थे, मतलब अंदर से हीट लेने वाले। और इनमें शामिल थे बर्ड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करते हैं, और इसके अलावा उनके बॉडी के प्रोसेस ऐसे हैं कि वो बाहर से हीट उनको हासिल नहीं करनी पड़ती। और इसके अलावा फिशेज़ और फ्लाइंग इंसेक्ट्स। ओके, और इसके अलावा वो एनिमल्स जो कि एक्टोथर्म मतलब बाहर से हीट लेते थे, ये थोड़ी बहुत अंदर से हीट बनाते थे मगर ज़्यादा बाहर से सराउंडिंग से हीट लेते थे, इनको हम एक्टोथर्म्स बोलते हैं। और इनमें शामिल हैं वो एनिमल्स जिनकी रीढ़ हड्डी नहीं होती, फिशेज़ और एम्फीबियंस यानी कि मोस्टली फिशेज। सम फिशेज इधर आती हैं, मोस्टली फिशेज, मोस्टली एम्फीबियंस और मोस्टली रेप्टाइल्स। मतलब ये बाहर से, आपने रेप्टाइल्स को, लिजर्ड को देख लें, ये बाहर से हीट लेती हैं। ओके, और इसके अलावा थर्ड कैटेगरी हैं, ये दोनोल से मुख्तलिफ हैं थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये है हेट्रोथर्म्स। ओके, ये एनिमल्स हेट्रो मतलब हेट्रो कहते हैं मिक्सचर को। ओके, अब ये एनिमल्स अंदर से हीट तो बनाते हैं एंडोथर्म्स की तरह, मतलब अंदर मेटाबॉलिज्म से हासिल करते हैं हीट। ओके, मगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर एक नैरो रेंज में रहता है जिस तरह इंसानों का। ओके, और इसमें शामिल हैं बैट्स, चमगादड़, मतलब ये अंदर से हीट बनाएगी और इसका बॉडी का टेम्परेचर फिर भी नैरो रेंज में रहेगा, और ह्यूमिंग बर्ड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर।